श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश में आपकी पार्टी बीजेपी की सरकार है। पर क्या महज 5 दिनों के अंदर 7 ऋण 7 दरिंदगी और बलात्कारों से आपका कलेजा नहीं पसीजा? ये तो वह आंकड़े हैं जो निकल कर आए हैं और जिनकी एफआईआर दर्ज हुई है, वरना ना जाने कितनी घटनाओं की तो रिपोर्ट भी दायर नहीं करती पुलिस प्रशासन। वैसे बलात्कार का कोई पैमाना तो नहीं होता, पर एक 15 वर्षीय बच्ची गुरुग्राम में निर्भया जैसी निर्मम और दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई, जैसा कि दिल्ली में 2012 के बाद निर्भया नाम एक विशेष संदर्भ में देखा जाने लगा और बहुत ही आम हो भी गया है। आप हर बड़े छोटे मुद्दों पर ट्वीट किया करते हैं, मन की बात करते हैं और फेसबुक पर लाइव भी आते हैं, यहाँ तक कि हमने आपको 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड पर राजनीति करते भी देखा है और तत्कालीन सरकार को वोट ना देने की अपील भी देखी है। और कहीं ना कहीं लोगों ने इस पर अमल भी इसलिए किया कि क्या पता कोई शासन बाबू सरकार में आए और सब अचानक ठीक हो जाए। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। सुशासन तो बहुत दूर की बात, सरकार और मीडिया बलात्कार की व्याख्या तक करना पसंद नहीं कर रही है। मनोहर लाल खट्टर जो कि सूबे के मुखिया हैं, उनका बयान 5वें बलात्कार जो कि हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ उसके बाद आया है। और जो आया है वो भी उलझलूल, जो कि मरहम के बजाय पीड़िता के परिवार के लिए घाव का काम कर रहा है। आपको इसके बीच में आकर बयान देना चाहिए और सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए आदेश देना चाहिए और साथ ही परिवार के दुख को साझा करना चाहिए, जिससे कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद तो कम से कम जगह पर। मैं अचंभे में हूं कि आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अखबार के पृष्ठों में तो मानो जंग सा लग गया है। अब ऐसी खबरों को अखबार में जगह तक नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार भाजपा की है या पत्रकारिता पर शासन का कब्जा है? हाँ, एक अखबार, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैंने यह वारदात पढ़ा जरूर था, पर उसने भी कहीं 8वें या 9वें पन्ने पर एक छोटे से कॉलम में दबा सा डाला हुआ था। मुझे याद है 2012 में हुए निर्भया कांड का समय। लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर आए थे पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए और विपक्ष ने भी खासी भूमिका निभाई थी सरकार के विरुद्ध। उस विरोध में पर दाद देनी पड़ेगी उस समय की सरकार के कदम की भी, कि वह विरोध का लापरवाही से जवाब देने और अपनी असमर्थता या दुर्बलता दिखाने के बजाय निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन किया और निर्भया की जान को बचाने के लिए सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया तथा उच्च चिकित्सा उपचार के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ने पीड़िता को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल भेज उसका इलाज तक करवाया, पर उसकी जिंदगी को बचाने में नाकामयाब रहे। मरणोपरांत उसके निर्भया के शांत शरीर को प्राप्त करने व सम्मान देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी खुद दिल्ली हवाई अड्डे पर गए थे। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित सहित केंद्रीय मंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह आदि नेतागण उसके दाह संस्कार तक परिवार के साथ खड़े रहे और उनके दुख को साझा किया। उसके तुरंत बाद सरकार ने निर्भया के नाम पर कई सारी परियोजनाओं को लॉन्च किया, जिससे कि भविष्य में किसी भी परिवार या समाज को इस तरह की वेदना का सामना न करना पड़े। 2013 में केंद्र सरकार ने अपने बजट में एक राष्ट्रीय कोष की भी घोषणा की, जिसका नाम निर्भया फंड रखा गया, जिसका बजट हजारों करोड़ से शुरू किया गया। ताज़ा जानकारी के हिसाब से उस फंड में जमा राशि को किसी भी तरीके से महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण के लिए खासा खर्च नहीं किया गया और वह ज्यों का त्यों पड़ा है। मात्र कुछ रकम निकालकर वर्ष 2017 के अंत में खर्च किया गया। 2017 के शुरुआत में मिले आंकड़ों के हिसाब से निर्भया कोष में से पूरे रकम का 16% ही खर्च हुआ था, जो कि खुद में चिंता का सबब है और सरकार की सतर्कता का संकेत भी है। निर्भया और उसके परिवार का साथ कांग्रेस सरकार ने केवल उस समय ही नहीं दिया था, बल्कि उसके बाद सालों तक उनके दुख सुख के साथी भी रहे। 2012 के बाद 2014 में सरकार जाने के बाद भी उनके परिवार की देखभाल का जिम्मा कांग्रेस पार्टी के साथ वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निर्भया के परिवार की देखभाल का अड़ा उठाया और उन्होंने निर्भया के एक भाई को रायबरेली के फ्लाइंग स्कूल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट की ट्रेनिंग दिलवाई तथा दूसरे भाई को पुणे स्थित एक संस्थान से इंजीनियरिंग में दाखिला कराने में सहयोगिता दिखाई। इन बातों का जिक्र खुद निर्भया के परिजनों ने किया है। अब जब निर्भया कांड को काफी साल बीत गया और निर्भया की मां अब भी न्याय की गुहार लगा रही है, तो उनको सरकार लाठी डंडों से और जोर जबरदस्ती से पीछे धकेल उसका हक नहीं देना चाहती। पर मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे और आपके मंत्री तो इस प्रकरण की संवेदनशीलता को समझ ही नहीं रहे। ये आलम तब है जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में हरियाणा मात्र में 1298 बलात्कार के केस दायर हुए और साथ ही एक कलंक का मुकुट भी हरियाणा के सर सजा, वह कि हरियाणा गैंग रेप के मामले में देश का शीर्ष राज्य है। ये उस राज्य की असलियत है जहां आपने खुद ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था।
हरियाणा पुलिस प्रशासन के एक उच्च तबके के अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि यह घटनाएं तो जन्म जन्मांतर से हमारे समाज के बीच में है। पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ने का है और सरकार ने उसे तलब करने के बजाय चुप्पी साध रखी है, जैसे कि कोई और आएगा और उन परिवारों को न्याय का रास्ता दिखाएगा। बेटी बचाओ का नारा देने मात्रा से बेटियों को इज्जत नहीं मिलती साहब, बल्कि उसके लिए विकास बराला जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना होता है, जो कि खुद भाजपा हरियाणा के अध्यक्ष के बेटे हैं और चंडीगढ़ में लड़कियों का पीछा करने के जुर्म में मुख्य अभियुक्त हैं तथा जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इससे लोगों में सरकार के लिए सम्मान और अपनी सुरक्षा को लेकर लोग आश्वस्त नजर आएंगे। एक बात हम बता देना चाहते हैं मोदी जी, दिल्ली की गद्दी किसी की सगी नहीं हुई, समय का पता नहीं लगता और वह खिसक जाती है। आशा है कि आप खुद को इस देश के प्रधान सेवक कहलाने मात्र को प्रधानमंत्री नहीं बने, इस देश में चल रही तकलीफों और व्यथाओं को अपना समझने के लिए भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्यवाद। सौरभ राय, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता।